जो कपास यानी रुई और तेल का दान करते हैं उनको उनके जीवन में कभी कुष्ठ रोग नहीं हो सकता। एक एक बात लिखने के लायक है और आप लिख नहीं पाएंगे। मैंने कल कथा के पहले ही दिन आपको निवेदन किया कि इस कथा के लिए आप एक डायरी बना लें। आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ग्रंथ में बहुत बड़ा समाधान है। श्लोक में आपके सामने बोल रहा हूँ विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर है 49। इसमें वर्णन है कि रुई और तेल का दान करने से कुष्ठ जैसे रोग समाप्त हो जाते हैं। ये रोग होते नहीं हैं और जीवन की बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी से अपने घर के लोग ही परहेज करते हैं। पत्नी पति को स्वीकार करने को तैयार नहीं होती, पति पत्नी को, अरे उनके तो बच्चों के संबंध होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी भयंकर बीमारी है। रुई का दान, रुई बनाइए 1 लाख, बत्ती बनाइए उसकी, उसको घी में डुबोइए, मंदिरों में दान में दीजिए, खुद जलाइए नदियों के किनारे। इसकी इतनी बड़ी महिमा है। लिखा है तेल कार्पास दाना। सरसों के तेल में रुई आप जलाते हैं बत्ती, तो इससे क्या है? तेल कार्पास दाना तु भवेद कुष्ठादि संक्षय। स्पष्ट वर्णन इसमें किया गया है। यदि ऐसा आपने किया है, रुई का दान किया है, या आपने तेल का दान किया है, या आपने सरसों के तेल की बत्तियां जलाई हैं, तो इसमें कोई संशय नहीं है, कुष्ठादि रोगों को निवारण करता है। यह भगवान शिव की, भगवान शंकर की बहुत बड़ी कृपा है। और जब वही रुई बत्ती बनाकर घी में जला दी जाती है तो इष्ट का दर्शन करा देती है, अज्ञान को मिटा देती है, अपराधों को मिटा देती है। इतनी बड़ी महिमा है इसकी, इतनी बड़ी महिमा का वर्णन। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की। देवताओं का पूजन करने से सभी प्रकार के भोगों की प्राप्ति हो जाती है, व्याधियों का विनाश हो जाता है, भूत बाधा, ग्रह बाधा, यह सब समाप्त हो जाती हैं। निवेदन करना चाहूँगा, जो बत्ती और तेल की बात मैंने कही है, ये आदित्यवार, आदित्यवार कहते हैं, आदित्यवार कहते हैं रविवार के दिन। हाँ, तो इसमें वर्णन है कि इसको तिल के तेल के साथ आप ज्योतें जलाते हैं, पुरखे तृप्त हो जाते हैं। तिल का तेल, सरसों का तेल, कपास के दान के साथ ये कुष्ठ रोग का विनाश कर देता है। सरसों के तेल से बहुत बड़ी बीमारियां समाप्त होती हैं। तिल के तेल से पुरखे तृप्त होते हैं। घी में यह जलाई जावे तो इष्ट दर्शन हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया। 49 नंबर का श्लोक है। शिव महापुराण में इसका बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। और भी कहा गया है, हरड़, काली मिर्च, वस्त्र और दूध का दान, और किसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भगवान की, ये भी 6 रोग को समाप्त कर देती है। कहीं भी कोई मंदिर का निर्माण हो रहा है, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में अपना कुछ थोड़ा सा भी सहयोग हो गया, जीवन में ये बीमारी नहीं होगी कभी। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की इतनी बड़ी महिमा। प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले प्रतिमाओं को नगर फेरी कराई जाती है, शोभा यात्रा होती है, और शोभा यात्रा में भाग लेने वाले लोग ऐसी बीमारियों से बच जाते हैं। एक बार फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ, हरड़, काली मिर्च, वस्त्र, दूध का दान करने वाले लोग और प्राण प्रतिष्ठा में अपना सहयोग करने वाले लोग हमेशा हमेशा के लिए 6 रोग से, यानी इस कुष्ठ रोग से बच जाते हैं। 50 नंबर का श्लोक है कि हरित की मरीचाना वस्त्र क्षीरादि दानत ब्रह्म प्रतिष्ठया चैव क्षय रोग क्षयो भवे। 4 चीजें। हरण का दान बहुत बड़ा दान। हरड़ जानते हैं, संस्कृत में इसको हरीति कहते हैं। मरीचा नाम संस्कृत का शब्द है मरीचान, हिंदी में कहते हैं इसको मिर्च। काली मिर्च का दान भी बहुत बड़ा दान है। तो हरित की मरीचा नाम वस्त्र, वस्त्र का दान तो बहुत बड़ा दान है ही। क्षीरादि, क्षीर कहते हैं दूध को। और क्या है? ब्रह्म प्रतिष्ठायाम, देवताओं की प्रतिष्ठा। यदि ये काम आपसे हो गया तो 6 रोग क्षयो भवेत, 6 रोग नष्ट हो जाता है, कुष्ठ रोग नष्ट हो जाता है। यह भगवान महादेव की कृपा की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान शंकर की कृपा जिसके ऊपर बरस जाए, किस चीज की कमी रह सकती। दीप और सरसों के दान से मृगी रोग समाप्त हो जाए। सरसों का तेल नहीं है, पूरी सरसों ही होती है। दिए का दान करने से, पीतल का, तांबे का, जो भी दिया है, दिया और सरसों का दान करने से
इस ग्रंथ में लिखा है मृगी का रोग नष्ट हो जाता है, मृगी रोग समाप्त हो जाता है। श्लोक बोले देता हूँ। दीप सरसपदानांच अपस्मारक्षयो भवे। अपस्मार रोग कहते हैं मृगी का रोग। दीप सरसप, सरसप कहते हैं सरसों। दिए से, दिए का दान और सरसों का दान करने से मृगी रोग समाप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमाएं हैं।